हेलो दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से आपकी अपने चैनल इंश्योरेंस जंक्शन पे। मैं हूं आपका इंश्योरेंस एजेंट सर्वेश कुमार। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीमा क्या होता है, कैसे काम करता है और हमें बीमे के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। वैसे ही आज एक नई वीडियो में आज हम बात करेंगे मोटर इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि इंश्योरेंस मोस्टली दो पार्ट में बटा हुआ है, मोटर इंश्योरेंस, नॉन मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस में सभी प्रकार की गाड़ियों के बीमे होते हैं, जैसे अपने मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर, कंबाइन, जो भी व्हीकल सड़क पे चलते नजर आते हैं आपको, उन सभी को हम मोटर इंश्योरेंस के अंदर रिकवर करते हैं। मोटर इंश्योरेंस बेसिकली कई पार्ट में बटा हुआ है, जैसे कमर्शियल व्हीकल है, टू व्हीलर है, प्राइवेट कार है, मिसलेनियस डी है। लेकिन आज हम बताएंगे आपको कि मोटर इंश्योरेंस क्या होता है। मोटर इंश्योरेंस बेसिकली दो भागों में बटा हुआ है, पैकेज इंश्योरेंस और लायबिलिटी पॉलिसी। पैकेज, जब अपनी देसी भाषा में बात करें, पैकेज का मतलब होता है फर्स्ट पार्टी बीमा, और लायबिलिटी की बात करेंगे तो लायबिलिटी का मतलब होता है थर्ड पार्टी बीमा। लायबिलिटी और थर्ड इंश्योरेंस और पैकेज पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है और हमें कौन सा बीमा अपने को करवाना चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने चैनल पे हैं नए तो अपने चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिएगा, क्यों, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी जानकारी ऐसे ही बढ़ाते रहें। और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि हमारा हौसला ऐसा ही बना रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमी नजर आती है तो आप हमारे को बेझिझक होकर कमेंट के जरिए बता सकते हैं। कि पहले बताया था मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, पैकेज पॉलिसी और लायबिलिटी पॉलिसी। अपनी देसी भाषा में अपन बात करेंगे पैकेज पॉलिसी। पैकेज पॉलिसी को अपन फर्स्ट पार्टी में बोलते हैं, देसी भाषा में मन को तो फर्स्ट पार्टी बीमा करवाना है। अगर हम बात करें लायबिलिटी पॉलिसी की, लायबिलिटी को हम थर्ड पार्टी पॉलिसी बोल के संबोधित करते हैं कि मैंने तो थर्ड पार्टी बीमा करवाना है। जब भी हम किसी ऑफिस में, बीमा कंपनी के ऑफिस में या किसी एजेंट से मिलते हैं तो हम एजेंट को बोलते हैं कि मैंने फर्स्ट पार्टी बीमा करवाना है, मेरे को लायबिलिटी थर्ड पार्टी बीमा करवाना, जबकि हमारे को पता नहीं होता कि फर्स्ट पार्टी बीमा होता क्या है और थर्ड पार्टी बीमा होता क्या है। पैकेज पॉलिसी, पैकेज पॉलिसी का मतलब क्या होता है, अगर हमारे सभी डॉक्यूमेंट ओके हैं तो गाड़ी के द्वारा होने वाले हर एक नुकसान की पूर्ति बीमा कंपनी करेगी। उदाहरण के तौर पर मेरे पास मेरी कार है, मैं उस कार से किसी स्टेशन पर या डेस्टिनेशन पर जा रहा हूं और मेरी कार की दुर्घटना होगी और मेरी कार ने सामने वाले जिस गाड़ी में लगी या फिर किसी की दुकान में लगी या कोई भी जो सामने से व्हीकल था उस व्हीकल में लगी और उस व्हीकल को भी नुकसान हुआ, मेरी गाड़ी को भी नुकसान हो गया। अगर मेरे पास मेरे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज के लिए इतना है कि भी हमारे पास अगर अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं तो उन वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने के बाद जिस कंपनी से हमने बीमा करवाया था वो कंपनी हमारे को श्योर करती है कि हमारी गाड़ी में जितना भी नुकसान हुआ, सामने वाले के गाड़ी में जो नुकसान हुआ और या उससे कोई भी इंजरी होगी, सामने वाले की डेथ होगी या फिर उसको पार्टिशियल कोई इंजरी होगी है, तो उस सारे के सारे क्लेम का भुगतान जिस कंपनी से हमने बीमा करवाया है वो कंपनी हमारे उस क्लेम का भुगतान करेगी। लेकिन ऐसा दूसरी पॉलिसी का जो पार्ट बताया था मैंने आपको पहले, लायबिलिटी पॉलिसी। लायबिलिटी मतलब थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है, भाई हमारी गाड़ी में तो चाहे कोई नुकसान हो जाओ उसका कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी गाड़ी के द्वारा जो भी नुकसान होगा, कोई बंदे की डेथ होगी हो, उसकी सामने वाले की गाड़ी में कोई और नुकसान डैमेजेस आ गए हो, उससे कोई बिल्डिंग या फिर कोई और नुकसान हो गया हो, उस गाड़ी के द्वारा होने वाले हर एक नुकसान को कंपनी कवर करेगी। लेकिन जो हमारी गाड़ी को ठीक करवाने के लिए जो पैसे लगेंगे वो हमें अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे। ये होता है थर्ड पार्टी बीमा। फर्स्ट पार्टी में क्या 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 कवर हो जाते हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट कवर हो जाता है, चोरी हमारी गाड़ी की कवर हो जाती है, अगर हमारी गाड़ी में कोई आग लग जाए तो वो फर्स्ट पार्टी बीमे में कवर होता है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जानबूझ के हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंचा जाए उस बीमे की पूर्ति भी बीमा कंपनी करती है।
हमें ऐसी पैकेज पॉलिसी में होता क्या क्या है। पैकेज पॉलिसी बेसिकली सभी कंपनियां आपकी गाड़ी के लिए पैकेज पॉलिसी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन बहुत सी कंपनियां हैं वो आपको पहले फर्स्ट 10 ईयर्स, जब भी हम गाड़ी नहीं लेते हैं उस साल से लेके और पहले 10 साल तक सभी कंपनियां अपने को पैकेज पॉलिसी प्रोवाइड करती हैं, ऑफर करती हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम कंटिन्यू हमारी पॉलिसी चलती है तो बहुत सी कंपनियां हमारे को लगभग हमारी गाड़ी के 15 साल की उम्र होने तक हमारे को पैकेज पॉलिसी प्रोवाइड करती हैं। थर्ड पार्टी पॉलिसी, जब तक हमारे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है, जैसे अभी तो लेटेस्ट आ गया है अपने दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा में, कि भाई डीजल की गाड़ियों की वैलिडिटी है वो 10 साल है, पेट्रोल की 15 साल है, उसके बाद बढ़ाते नहीं, लेकिन पहले 15 साल के बाद भी गाड़ियों की वैलिडेशन बढ़ा देते थे। जब तक हमारी आरसी वैलिड है तब तक हम अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी बीमा करवा सकते हैं। जैसा कि गवर्नमेंट का रूल है, हमें अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी बीमा मैंडेटरी है, जरूरी है, हमें अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी बीमा बिल्कुल करवाना होता है। उसके बगैर हम अपनी गाड़ी को रोड पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है अगर किसी के पास कोई व्हीकल है, उस व्हीकल को सामने वाले का अगर नुकसान हो जाए तो उस नुकसान की कोई लिमिटेशन नहीं होती, क्योंकि सामने से कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी बंदे की डेथ हो जाती है और उस डेथ की सिचुएशन में उस लाइफ की, उस जीव की कोई वैल्यू नहीं है, वो अनलिमिटेड वैल्यू है। अब उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, भैया उसकी ये वैल्यू थी, हम उसको इतना पैसा दे सकते हैं, उसके ऊपर क्या क्या लाइबिलिटीज थी, कितने लोग उस पर निर्भर थे, तो इसको हम निर्धारित नहीं करते हो। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि भाई इतनी लाइबिलिटी आ जाती है कि अगर हम अपनी सारी प्रॉपर्टी भी सामने वाले को दें तो भी हम उसको पैसा पूरा नहीं दे कर पाते। इसीलिए सरकार ने ये किया है कि लाइबिलिटी पॉलिसी होनी जरूरी है। लाइबिलिटी पॉलिसी में जो भी लाइबिलिटी कोर्ट जो भी डिक्लेयर करेगा कि भाई इतनी लाइबिलिटी इस पे बनती है, अगर आपके पास अपने गाड़ी के वैलिड डॉक्यूमेंट है, कंपनी आपके सारी लाइबिलिटी सामने वाली पार्टी को पे करती है। आज की वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा बातें करेंगे, ज्यादा बारे में बताएंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। और आप अगर यहीं तक आ गए हो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज, हमारे बताने का तरीका क्या समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट और कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे बीमे के बारे में जानकारी पता लगे। और आप अपने सभी सुझाव नीचे स्क्रीन पे दिए गए अपने मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मेरी मेल आईडी है, इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।